हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 1971। फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन किया गया। इसके लिए क्योंकि फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी, प्रिवी पर्स एक जटिल मुद्दा था। भारत की जो जनता है वो ये देख रही थी कि भाई ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजघराने उनको पैसा मिल रही थी, फ्री का पैसा उनको, वही जो राजघराने दुखी थे। हमसे जो वादा किया सरकार वो निभा नहीं रही। फ्रेंड्स, इसके लिए स्पेशली संशोधन किया गया, 26वां संशोधन, प्रिवी पर्स को ख़त्म किया गया। याद रखिएगा। का राइट आंसर डी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में रेमल नाम किस द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ओमान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी ओमान। रीमेल शब्द किस देश से दिया है? इसका मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में रेमल नाम ओमान देश द्वारा दिया गया। अरबी भाषा में रेमल का अर्थ रेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी मजरुल हक, ऑप्शन डी कृष्ण साहब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दैनिक स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन ए बृज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी सुखराम गणेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1917। गांधी ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें वहां के नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा बताई। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी व्यक्तित्व, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी चंपारण। चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ऑप्शन ए नरहरि पारेख, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी अब्दुल बारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए कोलकाता 1911, ऑप्शन बी पटना 1919, ऑप्शन सी रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी कोबालामिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कोबालामिन। दोस्तों, थायमिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम है, और B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ऑप्शन डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन अविभाजित बंगाल में 1940 दशक के मध्य प्रकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी MG रानाडे, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्या आपको पता है? उनके राजनीतिक गुरु MG रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस के अध्यक्ष थे। भारत में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के बाद 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और डैश डैश। ऑप्शन ए चित्तौड़ के महाराजा, ऑप्शन बी सर दिनकर राव, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी काकतीय के महाराजा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सर दिनकर राव। दोस्तों, पटियाला के महाराजा सर नरेंद्र सिंह और बनारस के राजा देव नारायण सिंह और ग्वालियर के राजा सर दिनकर राव रघुनाथ को नवगठित विधान परिषद में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटल झील एक स्थान है? ऑप्शन ए चीतल, ऑप्शन बी बरसिंघा, ऑप्शन सी सांभर, ऑप्शन डी संघाई, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी संघाई हिरण, जिसे मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है, केवल मणिपुर के लोकटल झील के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है और यह एक संकटापन्न प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय बी। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य
के शासनकाल में चीनी यात्री फयान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर दौरा किया था। फयान के अनुसार पाटलिपुत्र शहर के अमीर लोगों ने एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया था जहां गरीबों को मुफ्त दवाइयां और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी महादेव लाल सराफ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी महादेव लाल सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत कौन सी फसलें लक्षित है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पौधों के जड़ क्षेत्र में सीधा पानी लगाने की एक विधि, ऑप्शन बी बाढ़ सिंचाई का एक प्रकार, ऑप्शन सी एक छिड़काव प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी स्प्रिंकलर सिंचाई, ऑप्शन सी उप सतही सिंचाई, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हाजी शरियतुल्लाह। दोस्तों, इसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाया दादू मियाँ। इसकी शुरुआत और नेतृत्व 1819 में हाजी शरियतुल्लाह ने किया और दादू मियाँ इनके बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वायसराय काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड लिटन। दोस्तों, लॉर्ड लिटन के काल में क्या क्या हुआ? लॉर्ड लिटन के काल में दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 में, इन्हीं के काल में आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट और सिविल सर्विसेज में भी एज घटा दी गई, 21 साल से 19 साल कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी। एक्चुअल में यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सी सिलीमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो,
ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड क्लाइव। एक्चुअल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 के अंदर में। युद्ध के अंदर में पहली बार सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने अपना नवाब मीर जाफर को बैठा दिया। फ्रेंड्स, 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको दीवानी अधिकार दिलाने में रॉबर्ट क्लाइव का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी डायर समिति, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हंटर समिति। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में किस भारतीय को जगह मिली? ऑप्शन ए सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, ऑप्शन बी सुल्तान अहमद खान, ऑप्शन सी पंडित जगत नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, सर चिमनलाल हरिलाल और सीतलवार और पंडित जगत नारायण ये दोनों हंटर समिति के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गया। इसके अध्यक्ष CR दास थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के बोले कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं, इसके जरिए चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? यह 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले चरण में हर घर गंगा जल परियोजना में कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी राजगीर, गया, नवादा ये तीनों क्षेत्र होंगे। फ्रेंड्स, हर घर गंगा जल परियोजना 27 नवंबर 1922 को लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, क्या आप पता है यह कहाँ लॉन्च किया गया था? नालंदा राजगीर में।
जल जीवन हरियाली योजना के तहत 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए 1776 ईस्वी, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक सदी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1781 ईस्वी में एक संशोधन अधिनियम लाया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों को कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पृथक किया गया। दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम से यह व्यवस्था दी गई कि प्रांत का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास किया जाएगा, न कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1873, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक सदी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक मामलों का नियंत्रण को पृथक किया गया। यह कंपनी में दो शासन थी जो 1784 से 1858 तक बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिपत्य को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक सदी, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त किया। इस एक्ट द्वारा चीन के साथ व्यापार तथा चाय व्यापार के अतिरिक्त अन्य व्यापारों के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया। दोस्तों, 1813 के एक्ट के बाद चीन के साथ होने वाले ब्रिटेन के व्यापार एवं पूरब के देशों के साथ चाय के व्यापार एकाधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही बचा रहा था। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? ऑप्शन ए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथकीकरण, ऑप्शन सी प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं अंशदानित श्रेणियों में बांटा गया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश कालीन भारत के विधानों के प्रमुख स्थान रखता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध भी किया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 101वां संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन बी 102वां संशोधन अधिनियम 2018,
ऑप्शन सी 103वां संशोधन अधिनियम 2019। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 103वां संविधान संशोधन 2019। दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियां तथा केंद्र सरकार द्वारा निजी संचालन वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया। सर्वेक्षण का 10% आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त है। दोस्तों, अनारक्षित वर्गों के आरक्षण को क्रीमी लेयर और अन्य शर्तों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में ऑप्शन ए राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन बी 12 से कम नहीं होगी। ऑप्शन सी 15 से कम नहीं होगी। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन जिस राज्य के विधानसभा के सदस्य की संख्या कम है, वहां के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा एवं बहसें हुई। अतः संविधान सभा को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान को हृदय और आत्मा, यह संविधान का दर्शन और कुंजी है।